जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, आपको याद होगा 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के इंदौर में दलित समाज की एक दूल्हे को और उसकी पूरी बारात को जब घुड़चढ़ी करते हैं तो वो मंदिर में जाने के लिए, मत्था टेकने के लिए वहाँ राम मंदिर पहुँचे इंदौर में। लेकिन वहाँ पुजारी और वहाँ के लोगों ने उनको मंदिर में दर्शन करने से मना कर दिया, मंदिर में घुसने से मना कर दिया। अब वो नौजवान अंकित वो बहुत रोया। उसने कहा कि मुझे भगवान से मिलने दो, मुझे मंदिर में जाना, मेरी शादी है आज। उसके पिताजी ने बहुत कहा, वीडियो चल रहे हैं वो सारे। उनके परिवार वालों ने बड़ी मन्नतें की कि भाई शुभ मुहूर्त है, शादी का समय है और हमें मंदिर में जाने दो। लेकिन पुजारी और वहाँ के जो दबंग अपर कास्ट अपने आप को, सो कॉल्ड अपर कास्ट अपने आप को कहते हैं, स्वयंभू, उन्होंने उनको रोका, नहीं जाने दिया। जाति सामने आ गई। लेकिन साथियों, अभी एक वीडियो चल रही है, एक मैसेज जा रहा है जो पहले नहीं मिला, कि जब उन्होंने पूरी कोशिश करने के बाद भी जब मंदिर में, राम मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, तो तब उस दलित दूल्हे ने और उन परिवार ने, सब ने मिल करके फिर वो वहीं पर पास मौजूद मज़ार पे, जो मुस्लिम समाज की समुदाय की मज़ार है, वहाँ मज़ार पे जाके उन्होंने मत्था टेका। और वहाँ के मौलवी ने बड़े आदर सत्कार के साथ वेलकम किया और आशीर्वाद दिया। और दूल्हा फिर अपनी बारात लेकर के विवाह करने के लिए वहाँ से बारात निकली। ये अपने आप में ये ऐसा मामला है कि आज जब दुनिया अंतरिक्ष में अपने बड़े बड़े यान भेज रही है, वहाँ से तमाम हम गूगल पे मैप लगा करके पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। वहाँ सैटेलाइट, पूरे देशों की सैटेलाइट हैं। आज अंतरिक्ष गंगा में आज पूरे तमाम वहाँ पर कई पृथ्वी ढूंढ ली गई हैं, कई सूर्य ढूंढ लिए गए हैं, कई चंद्रमा ढूंढ लिए गए हैं। और जिस चंदा मामा को हम चंदा मामा कहा करते थे, उस पे बिल्डिंगें बन रही हैं। आज वहाँ जीवन वहाँ बसने की कोशिश कर रहा है। वहीं हमारे देश के लोग आज भी हजारों वर्ष पुरानी उसी जातिवादी कुरीतियों में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, परिवारों को अपमानित करके आज भी उसी परंपराओं में आज उनको ढोए फिर रहे हैं। ये तमाम बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान के पूरा उल्लंघन है। बाबा साहब ने भारत की प्रस्तावना में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। 1950 से लेकर के जितनी भी सरकारें देश में बनी, वो आज भी इस देश के लोगों को भारत के लोग नहीं बना पाई। आज भी वो लोग उन्हीं जातियों में बटे हुए हैं। आज भी उसी तरीके से जातिगत शोषण और उत्पीड़न का बहुत बड़ा वर्ग सामना कर रहा है। तो साथियों, ये इनको समझना पड़ेगा, अब हिंदुओं को समझना पड़ेगा भाई कि अब हमारा पढ़ा लिखा अब समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। अब अगर आप इनको सम्मान नहीं दोगे, आप मंदिरों में इनको नहीं आने दोगे, इनको अधिकार नहीं दोगे अपने धर्म में, तो ये चले जाएंगे, मुस्लिमों की मज़ार में जाएंगे, चाहे क्रिश्चियनों के वहाँ गिरजों में जाएंगे, चाहे वो सिखों के गुरुद्वारों में जाएंगे। लेकिन अब ये चले जाएंगे, चाहे बौद्ध बने, चाहे खुद बने, जा रहे हैं। बड़ी तादाद में पूरे देश से खबर आ रही है कि हमारे लोग जो दलित हैं वो क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो मुस्लिम भी बन रहे हैं, बुद्धिस्ट भी बन रहे हैं। तो भाई अब देख लो कि कहीं ये चक्कर ना हो, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे धर्म को ले डूबे। अगर इसको वाकई हिंदू धर्म को ताकत देनी है, तो भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 1936 में जो सुझाव दिए थे हिंदू धर्म को, कि भाई वो मान लो और सर्वविदित एक धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं का होना चाहिए, वो बना लो, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि पुजारी जो हैं वो पुरोहित, उसका पूरा कोर्स होगा, पढ़ाई होगी, विश्वविद्यालय से डिग्री ली जाएगी। जो उस डिग्री को पास करेगा, उस पढ़ाई को पढ़ेगा, वही योग्य व्यक्ति, वही वहाँ पर पुजारी बनेगा। जातिगत पुजारी नहीं बनेंगे कि हमारे तो रिजर्वेशन का, तुम SC ST के रिजर्वेशन का तो विरोध करते हो, और तुम लोगों ने जो पैदाइशी
ये पुरोहित पंडे तुम बनते हो मंदिरों में, उसकी तुम अपना जातिगत रिजर्वेशन के उसके विरुद्ध नहीं बोलोगे, हमारे संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध बोलोगे। तो बाबा साहब ने कहा था जो भी योग्यता प्राप्त होगा, जो डिग्री लेगा विश्वविद्यालय से, पुरोहित की पढ़ाई करेगा, वही उसमें योग्य है, उसका इंटरव्यू होगा और वही उसमें वहाँ पर पुरोहित बनेगा। तो इसीलिए पुरोहित के लिए बाकायदा उसकी डिग्री होनी चाहिए, कोर्स होना चाहिए, उसके बाद वो बने, जातिगत ना हो, जो योग्य हो वही बने। तो इसीलिए अगर हिंदू धर्म को करना है तो हिंदू धर्म में सब परिवर्तन करने पड़ेंगे जो बाबा साहब ने सुझाव दिए थे, नहीं तो ये तमाम दलित ये चले जाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसा ना हो कि अभी तो आप मुस्लिमों को और ईसाइयों को, सिखों को और इनको बुद्धिस्टों आदि को आप अल्पसंख्यक कहते हो, कल को पता चले कि कहीं हिंदू धर्म के कुछ चंद लोग जो 15% हैं वो ही अल्पसंख्यक ना रह जाएं। इसलिए अगर आपको अल्पसंख्यक नहीं बनना है तो हिंदू धर्म के लोगों को सोचना होगा। जो दलितों के ऊपर, SC STs के ऊपर तुम लगातार अत्याचार कर रहे हो, जातिगत हमले कर रहे हो, कहीं पर घोड़ी पे जाने से आप उसको पीटते हो। अभी परसों आगरा में पूरी बारात को पीटा हुआ ठाकुरों ने, वहाँ पर वो घोड़ी पे बैठ करके वो जा रहे हैं बैंड बाजा बजाते हुए और वहाँ पर पूरी बारात को पीटा, पूरे वीडियो चल रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए, भारत के संविधान का अपमान मत करो। वैसे तुम मानते ही नहीं हो, सम्मान तो कभी करा नहीं, अपमान क्या करोगे, वो तो कानून के डर से मानते हो। तो इसीलिए भारत के संविधान को मानो भाई, और समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता है, सबका पूरा अधिकार है। इसको लागू करो और एक महान भारत की स्थापना करो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।